बरगदपुर नाम के गांव में एक ऐसा बाजार है जिसकी हर दुकान में चुड़ैल ही रहते हैं। उस बाजार में जो सामान खरीदने के जाता था वो चुड़ैले उसे भी परेशान करती थी और जो नहीं जाता है उसे भी परेशान करते हैं। कहाँ जाऊँ? किसकी दुकान में जाऊँ? उस दुकान में जाता हूँ। ये कहते हुए वो आदमी एक दुकान में सब्जियां खरीदने के लिए जाता है और अच्छे से खरीदकर उससे बाहर निकलते ही एक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम मेरी दुकान पर क्यों नहीं आया? उसकी दुकान पर क्यों गया? क्या मेरा दुकान की सब्जियां खराब लगती है तुझे? ऐसी बात नहीं है चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार से आपकी दुकान से ही सब्जियां खरीदूंगा। अगली बार का अगली बार देखेंगे। तुझे इस बार की तो सजा मिलनी चाहिए ना। ये कहते हुए वो चुड़ैल उस आदमी की खूब पिटाई करती है और वहाँ से भगा देती है। ऐसे उस गांव में रहने वाले लोग उन चुड़ैलों से परेशान हो रहे थे। क्या बात है रघु भाई, आपकी हालत खराब लग रही है। मैं कुछ मदद करूं आपकी? अरे क्या बताओ गोपी तुम्हें, बाजार में गया था सब्जियां लेने के लिए, चुड़ैलियों ने पीट दिया। दिन ब दिन इन्हें झेलना मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए गांव वाले एक एक करके गांव छोड़ रहे हैं। ऐसी ही रहा तो एक दिन इस गांव में सिर्फ हम ही बचेंगे। हम नहीं गोपी, सिर्फ तुम। मैं आज ही इस गांव को छोड़ रहा हूँ। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। गोपी उसका एक अच्छा दोस्त गांव छोड़कर जा रहा है, ये सोचकर काफी दुखी होता है और चुड़ैलों से बात करने के लिए बाजार में जाता है। गोपी एक समझदार व्यक्ति है, इसलिए वो किसी एक चुड़ैल के पास जाकर बात करने के बाद उनसे पीटने की बजाय बाजार के बीच में जाकर बैठ जाता है। काफी देर बैठने के बाद गोपी के पास एक चुड़ैल आती है। अबे ओए नमूने, तुझे कुछ खरीदने नहीं है तो चुपचाप यहाँ से चला जाओ, वरना ये सब चुड़ैलें मिलकर तुझे इतना पीटेंगी कि फिर कभी चलने फिरने के लायक नहीं रहोगे। मैं यहाँ कुछ खरीदने के लिए नहीं आया, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए गोपी उस चुड़ैल से उन्हें परेशान करने की वजह पूछता है और क्या करने पर वो लोग परेशान करना छोड़ेंगे ये भी पूछता है। सब सुनने के बाद वो चुड़ैल गोपी से, हम सब ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। हम मरे हुए लोगों की दुनिया और जिंदा लोगों की दुनिया बीच के दरवाजे पर एक जादूगर बैठा हुआ है। हमें उस पर जाने देने के लिए वो हमेशा मौत के बाद कमाए हुए पैसे देने को कह रहा है। इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसे कमाकर समय से मुक्त होना चाहते हैं। उस चुड़ैल की बातें सुनने के बाद गोपी काफी देर तक चुप रहता है। उसके बाद वो उनकी मदद करने की बात करता है और उस जादूगर को उस दरवाजे से हटाने के तरीके के बारे में पूछता है। तब वो चुड़ैल कहती है कि उसे वहाँ से हटाने और हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि किसी जिंदा को उसकी खबर ढूंढकर खोदकर उसके साथ दफन की हुई उसकी जादुई छड़ी को तोड़ना होगा। जब कोई जिंदा इंसान उसकी छड़ी को तोड़ देगा तब वो भी हमारे बराबर हो जाएगा और तब हम सब मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और हम भी अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम बस मुझे उसकी खबर का पता बता दो। वो चुड़ैल
गोपी को उस जादूगर की खबर का रास्ता बताती है। गोपी अकेला ही हिम्मत जुटाकर उस जादूगर की कब्र के पास जाकर उसकी कब्र खोदकर उसमें उसकी जादुई छड़ी निकलता है। इस बेजान मामूली सी छड़ी की वजह से मेरे गांव इतने दिनों से परेशान हो रहा है। ये कहते हुए गोपी उस छड़ी को तोड़कर फेंक देता है और वापस गांव लौटकर आता है। उसके वापस आने तक वो सारी चुड़ैलें वहाँ से जा चुकी थी और उनकी दुकानें खाली पड़ी थी। गोपी सारे गांव वालों को ये बात बता देता है कि चुड़ैलें अब उनके गांव छोड़कर चले गए हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आएंगी। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाता है और सुकून से रहने लगते हैं। धीरे धीरे जो लोग गांव छोड़कर गए थे वो भी लौटकर आने लगते हैं।